Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. And now children, welcome to my class. मेरी क्लास में स्वागत है आप लोगों का और एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए पैटर्न के साथ. Children, exercise 1.1 and the question number, sorry children, this is not question number 1. Actually, this is question number 2. ये लीजिए. अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीडिंग करके देख के चलेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको. द क्वेश्चन इज गिवन कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड ध्यान रख के चलना, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर. अब एक बार ध्यान रख के चला, उसने आपसे क्या बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम कुछ मान लेते हैं इस ऑड इंटीजर को. a मान लो या x मान लेते हैं. चलो a मान लेते हैं. लेट a be any positive integer, not odd. अबे ऑड इवन कुछ नहीं पता मुझे. एनी पॉजिटिव इंटीजर of the form अब ये जो फॉर्म है यहां पर मैं कुछ खाली छोड़ रहा हूं, इसको बाद में भरेंगे हम लोग. अभी मैं कुछ भरने के लिए नहीं जा रहा. मैं अब सबसे पहले एक बात ध्यान रख के चलना, कुछ अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूं, ये जो लिखा ना 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं नंबर्स को और पहचानने की कोशिश करते हैं. First number is given 6q + 1. Second is given 6q + 3. Next is given 6q + 5. अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा होगा. चलो एक काम और करते हैं, यहां पर एक साइन इक्वल टू का और लगा लेते हैं. चलो अब यहां पर इससे पहले मैं कुछ भी लिख दूं, मान लिया, तो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको कि सो एंड सो इज इक्वल टू 6q + 1 इज इक्वल टू 6q + 3 इज इक्वल टू 6q + 5. अभी भी मज़ा नहीं आया. चलो एक काम करते हैं, इससे पहले चलो a लिख लो. अब पढ़ते हैं जरा. a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 3, a इज इक्वल टू 6q + 5 और a इज इक्वल टू कुछ और भी होता है प्यारे बच्चों. a इज इक्वल टू होता है, ध्यान रख के चलना, bq + r. इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबको याद होगा. और अगर जैसे अब देख के चलता हूं, अगर मैं अब इसमें कंपैरिजन शुरू करता हूं, मान लिया कंपैरिजन, a इज इक्वल टू bq + r, ऊपर लिखा a इज इक्वल टू 6q + 5, तो जानते हो प्यारे बच्चों, जब मैं कंपेयर करूंगा तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b. प्यारे बच्चों b इज इक्वल टू हो गया 6. क्लियर. तो अब मैं जो यहां पर लिखना चाह रहा था ना कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो यहां हम लिख के चलेंगे b के प्लेस पर 6 पुट करूंगा, ये बनेगा 6q + r. क्लियर. अब बहुत ध्यान से देख के चलना सारे बच्चे. तो मेरे लिए कुछ ऐसे बन गया माय डियर चिल्ड्रन, a इज इक्वल टू क्या बन गया, 6q + r. लिखा ना a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + r, तो इसका मतलब ये बना a इज इक्वल टू 6q + r. अब एक बात मुझे सब बच्चे बताओ, आपको ये तो मालूम है कि अगर डिवाइजर 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या होंगे. जब किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर होंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. कभी भी रिमाइंडर 6 नहीं होगा, ये सब लोग ध्यान रख के चलना. तो ऐसे यहां पर है, जब रिमाइंडर की बात करेंगे तो इस सबको मालूम है कि 0 इज लेस देन r इज लेस देन. फॉर्मूला मालूम है नहीं मालूम, ये भूल गए आप लोग. जब यहां पर लिख के चलते तो हम लोग क्या करते थे इसके अंदर कि 0 मीन्स
रिमाइंडर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, एंड व्हाट इज बी? डिवाइजर। तो रिमाइंडर इट लाइज बिटवीन 0 एंड द डिवाइजर। यहां पर हमारा डिवाइजर क्या? 6, तो 0 और 6 के बीच में। तो यहां पर मैं क्या लिख के चलूंगा? आवर डिवाइजर इज 6, तो यहां लिख के चलेंगे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर इट लाइज बिटवीन 0 एंड 6। ये सारे नंबर मैं यहां पर लिख ही चुका हूं आप लोगों के लिए। अब तो मैं कुछ नहीं करना। आर की वैल्यू सब बच्चों को मालूम है, आर इज इक्वल टू पहली वैल्यू क्या है? 0। मैं बारी बारी से वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले पुट आर इज इक्वल टू 0, हमारा नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, और 0 को जोड़ूंगा तो मुझे केवल 6q ही मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? इट्स 1। अब मैं r की वैल्यू लिख के चलूंगा। पुट r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट वैल्यू? इट्स 2। तो 2 पुट करते हैं। पुट r इज इक्वल टू 2। तो जैसे r के प्लेस पर 2 पुट करेंगे हमारा नंबर क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। एक काम कर लेते हैं, इन नंबर्स को हम लॉग भी करते हुए चलते हैं। ये फर्स्ट बना, दिस इज आवर सेकेंड चिल्ड्रन, और हियर कम्स थर्ड नंबर। एंड यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू विच वी हैव टू पुट? हमें अगली वैल्यू क्या पुट करनी है? 3। तो यहां लिख के चलेंगे पुट r इज इक्वल टू 3। तो जानते हो हमारा नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। इसको भी लॉक करो प्यारे बच्चों। अगले चांस किसकी है? अब चांस है 4 की। तो पुट r इज इक्वल टू 4, और जैसे r के प्लेस पर 4 पुट करेंगे हमारा नंबर क्या बन गया? a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। इसको भी लॉक कर दो। एक बेचारा और रह गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5। इसको यहां साइड में कर लेते हैं। चलो, पुट r इज इक्वल टू 5। तो जैसे r इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा हमारा नंबर क्या बन गया? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसका मतलब यह है कि अगर डिवाइजर 6 है, 6 है डिवाइजर, तो हमारे पॉसिबल नंबर्स ये बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 से 6 नंबर्स बनेंगे। अब 6 में ये पहचानो इवन कौन सा और ऑड कौन सा है। फर्स्ट नंबर 6q, दिस नंबर इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 2, तो दिस इज एन इवन नंबर। यहां पर ध्यान देना, रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारा, क्लियर। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा ऑड नंबर होगा, वो इवन नहीं होगा। 6q प्लस 2, दिस इज एन इवन नंबर। यहां पर जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे, राइट, तो वो इवन बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हिसाब लगा लेते हैं कि यार ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये नंबर हमारा इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट वाले में ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, क्लियर। और वैसे भी ध्यान दो, यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, और इफ 3 इज कॉमन तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज एन ऑड नंबर, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि जितने इवन नंबर है सब छोड़ दो। तो मैं यहां पर एक लैंग्वेज लिख रहा हूं आपके लिए कि वी रिजेक्ट कौन कौन से नंबर। एक तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, एक किसको करूंगा, इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। एक और है लाइन में, एक इसको रिजेक्ट किया जाएगा। पूछोगे नहीं रिजेक्ट क्यों करेंगे इसको हम लोग, हमें कौन से चाहिए, हमें तो ऑड नंबर चाहिए, तो हम इवन को रिजेक्ट करेंगे। और अगर हम यहां पर हम लोग को इवन इंटीजर चाहिए तो हम ऑड को रिजेक्ट करेंगे हम लोग। तो लिख देंगे वी रिजेक्ट 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 बिकॉज these are even numbers. So therefore, hence
द रिक्वायर्ड पॉजिटिव, जो वर्ड लिखा है ध्यान रख के चलना, रिक्वायर्ड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स विल बी कर दो या आर कर दो, चलो आर लिख लेते हैं। अब जो हमारे बचे, सर एक तो बचा 6 क्यूब प्लस 1, एक छोड़ दो, नेक्स्ट बचा 6 क्यूब प्लस 3, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज लेफ्ट 6 क्यूब प्लस 5। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे हम लोग। अच्छा कई बार बात और है, जैसे यहां पर 6 क्यूब लिखा है, हो सकता है यहां पर नंबर आपको दे दे 4 क्यूब प्लस 1, कुछ ऐसा लिख के दे दे। मान लिया अगर यहां पर उसने 4 दिया तो प्यारे बच्चों b की वैल्यू क्या बनेगी 4, और अगर b की वैल्यू 4 बनेगी तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या होंगे, अगर 4 डिवाइजर है तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं बचेगा, 0 1 2 एंड 3। तो r के प्लेस पर हमें 4 वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, क्लियर। तो r के प्लेस पर 4 वैल्यूज पुट करना और बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।